गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आई एम विकास कुमार। आज आज के क्लास मैथ स्टेप का फिर से हम स्टार्ट करते हैं। कल मैंने जो पढ़ाया था उसको आप लोग रिवीजन में रखिएगा और आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए इस खंड में आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू भी रखें, क्योंकि पढ़ाई में कंटिन्यूटी जरूरी है। तो आज हम लोग फिर क्लास मैथ स्टेप का एक नया टॉपिक के साथ हम लोग फिर से पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा था, डिवाइड एंड चेक। उस पर आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग सीखे होंगे, समझे होंगे, उस पर प्रैक्टिस किए होंगे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए होंगे। आज हम कुछ नया टॉपिक, बेसिक चीज जो मैथ के लिए ही नीड है, जरूरी है, उसको करना है। तो हम एडिशन विथ कैरी वाला हम एडिशन को समझेंगे। ऐसे जनरली हम बोले तो कैरी वाला 9 से मोर देन आता है तो कैरी हम उसका यूज करते हैं, नंबर के हिसाब से कैरी हम लगाते हैं। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा, आप लोगों ने ऐड बनाया होगा, बट आप लोगों को एक गलती है, हमेशा इधर करते हैं, जो आगे क्लास में हम लोग के लिए वह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए एडिशन से हम लोग कैरी विथ कैरी मोर देन 9, जब संख्या नंबर आएंगे तो कैरी का यूज हम करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग को ध्यान से समझना है। और देखिए यहाँ पे ऐड करना है और ऐड नंबर जो दिया रहेगा उसको हमको क्या करना है, ऐड कर करके यहाँ लिखना है। तो विदाउट कैरी तो आप लोग समझ गए होंगे, और कैरी वाला भी समझते हैं, मैं इस बात को मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग गलती करते हैं। इसलिए ध्यान से बनाना होता है। किसी चीज को पढ़ने समय ध्यान दीजिएगा तो आपसे इरर होने की संभावना कम रहेगी, और ध्यान नहीं दीजिएगा तो इरर होगा। इसलिए वीडियो को आप ऑनलाइन माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी समझिएगा। देखिए यहाँ पर 6 और 3 है, 6 3 को हम ऐड करेंगे, तो 6 और 3 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग को पता होगा। 6 3 क्या होगा, 9। तो मैं पूछता हूं 9 में कैरी है, 9 में कैरी नहीं। 9 से मोर देन जब भी हम नंबर आता है तो वहां से कैरी, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट कैरी के कहां से है, तो 10 से स्टार्ट हो जाता है कैरी। 9 तक कैरी यूज नहीं कर सकते, विदाउट कैरी हो गया 9 तक। और कैरी हम लेंगे विथ कैरी के साथ, तो आप 9 मोर देन जैसे ही जाइएगा, जो भी नंबर आएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझिए। तो 6 3 9, तो 9 में तो कोई कैरी नहीं है। फिर हम अगला स्टेप में बढ़ेंगे, 8 5 कितना होता है, आप लोग जोड़िएगा उसको। 8 5 13, यहाँ पे मैंने 13 लिखा, तो 13 को ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ये राइट, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। तो हमको यहाँ किस डिजिट को एंट्री करना है और किस डिजिट को कैरी, तो इस बात को हमको पहले समझना है। कितने बच्चों को पता ही नहीं चलता है किस डिजिट को यहाँ लिखेंगे, किस डिजिट को कैरी करना है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 8 5 13 आया, तो कितने बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें 1 लिखे या 3 लिखे। तो देखिए आप अपने लेफ्ट और राइट को देखेंगे, लेफ्ट साइड हमेशा कैरी होता है और राइट साइड को हम वहां एंट्री करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में उस चीज को क्या करते हैं,
ऐड करते हैं। इस चीज को आप बार बार सुनिए और समझिए और इस चीज को यूज कीजिए तो आपसे गलती नहीं होगा। तो यहाँ पे 8 5 13 है, तो हम राइट साइड वाला को एंट्री करेंगे और लेफ्ट साइड हमको कैरी रहेगा। कितने बच्चे यहाँ पे लिखते हैं, तो वहां पे लिखना अलाउ नहीं है, आप रफ में लिख के उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ लिखने पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप माइंड में ही रखें से कैरी मेरे पास इतना, अगला स्टेप में तो आपको मेमोरी पर डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ लिखना अलाउ नहीं है। आप कहीं भी अदर रफ पर कैरी या याद करके रखिए। तो यहाँ पे हम क्या बताया, राइट साइड को 13 नंबर है 13 और बोले तो डिजिट बोलेंगे तो क्या है 1 and 3। तो 13 को हम राइट साइड वाला है उसको एंट्री करेंगे। हम यहाँ पे 8 5 13 तो यहाँ लिख नहीं सकते, कितना बचा 13 ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो समझाया उस बात को गौर से ध्यान देना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 5 13 का 3 और कैरी को लेफ्ट साइड वाला मेरा कैरी होता है, कैरी कितना बचा 1। अब अगला स्टेप हम जोड़ेंगे 4 2 क्या होता है 6 और कैरी मेरे पास कितना है 1 तो 7 और 7 आया तो 9 तक कैरी का यूज नहीं करना है। तो अगला वाला स्टेप में कैरी का कोई मतलब नहीं रहेगा, 9 से मोर देन होगा तभी कैरी। कितने बच्चे पूछते हैं कैरी वाला है कि विदाउट कैरी वाला है, तो ये समस्या से आप इस वीडियो के माध्यम से इसको हल कीजिए। क्वेश्चन देखते ही आप पता चले 9 तक है तो विदाउट कैरी है, मोर देन 9 है तो कैरी का यूज किया जाएगा। और कैरी का यूज कैसे किया जाएगा मैंने इस वीडियो से एक्सप्लेन किया, इसको बार बार देखिए और इस वीडियो से अपना कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो मैंने बताया 4 2 6 और एक कैरी था इसमें तो मैंने 7 लिख दिया, 7 में तो कैरी होता नहीं, इसलिए अगला स्टेप में मैं नहीं जोड़ूंगा, कैरी का झमेला या खत्म है। 6 3 9 तो ये मेरा एडिशन का प्रक्रिया समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, सबसे हेवी डिजिट का मैं यूज करता हूं। सबसे मतलब किसी भी संख्या को बनाने के लिए, किसी भी नंबर को बनाने के लिए हम 0 to 9 डिजिट का यूज करते हैं। कितने बच्चे के राइटिंग नहीं बनता, आप 0 to 9 को अच्छा से लिखें तो आपको राइटिंग बनेगा ही। तो मैंने नंबर का हेवी डिजिट का यूज किए हुआ है, इससे बड़ा डिवाइड में क्या होगा, इसलिए जोड़े तो अच्छा से जोड़े और कैरी क्या होता है कुछ नहीं। इसलिए अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, मैं 2 क्वेश्चन इस पर बताऊंगा और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कंफ्यूजन जरूर दूर करें और गलती से बचें। 7 6 और 7 6 को हमको जोड़ना है, बहुत सारे प्रक्रिया होता है, उस माध्यम से आप जोड़ के यहाँ पे इसको एंट्री करना है। 7 6 होता है 13, फिर वही डिजिट आएगा 13, लेफ्ट साइड वाला हमारा कैरी रहेगा और राइट साइड को हमको एंट्री करना है। कोई भी नंबर का निर्माण डिजिट से होता है, तो डिजिट को पहले हम कितना 2 डिजिट रहेगा तो लेफ्ट को कैरी और राइट को एंट्री करना है। 7 6 13 हुआ तो 13 के यहाँ 3 लिखेंगे, कैरी मेरे पास क्या है 1 और अगला जोड़ेंगे 8 9 हम जोड़ेंगे जिस माध्यम से आप जोड़िए, बहुत सा प्रक्रिया है, सब बच्चे का अलग अलग अपना प्रक्रिया होता है, अपना प्रक्रिया अपनाएं लेकिन गलती न करें। कितना भी प्रक्रिया अपनाइएगा लेकिन गलत बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए गलती से आप लोगों को बचना है। 8 9 कितना होगा 17 और कैरी मेरे पास ये 13 था, कहीं लिख लीजिए, आपको अगर कंफ्यूजन है तो उसको लिख लीजिए, माइंड को डेवलप कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। तो 8 9 17 और कैरी मेरे पास 1 था, क्या हो जाएगा 18 मैंने यहाँ लिखा तो ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, राइट को एंट्री किया और लेफ्ट हमारा कैरी हो गया। इस बात को आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग इस चीज को कंफ्यूजन को दूर करें। और यहाँ पे है 18 हो गया, 8 9 17 और एक कैरी था मैंने एंट्री किया, 18 का एक राइट साइड वाला एंट्री किया और लेफ्ट साइड वाला कैरी है। चलिए 18 में भी कैरी 1 ही है, अगला फिर जोड़ेंगे 9 8 फिर वही आ गया, 8 9 कहिए चाहे 9 8 कहिए, क्या हो गया
17 हुआ, तो यहाँ कैरी 1 18 का कैरी 1 है, वही है। अगर दो डिजिट के बनाएंगे ऐड, तो इसमें कैरी 1 ही होता है ऐड में। 9 7 कितना हुआ 16, और कैरी मेरे पास 1 है। तो लास्ट जब हम डिजिट एंट्री करेंगे तो ध्यान देना रहता है, लास्ट जो है से पूरा अंक उतारते हैं, पूरा अंक। जैसे 9 7 हुआ 16 और एक कैरी है तो क्या हो जाएगा 17। तो लास्ट में 7 न लिख के लास्ट में उसको पूरा नंबर लिखते हैं, उसमें डिजिट नहीं, पूरा नंबर लिखते हैं। 9 7 कितना हुआ, आप लोग ऑफलाइन क्लास आता था, आप लोग अभी तक बोल चुके होते, लेकिन आप लोग है नहीं, इसलिए मैं आइएगा तो बोर्ड टेस्ट का उपयोग करूंगा और आप लोगों का माइंड का कितना डेवलपमेंट आपने इस ठंड के का छुट्टी से अपने ऑनलाइन माध्यम से समझा, वो हम लोग उसको बोर्ड माध्यम से, बोर्ड टेस्ट के माध्यम से लेंगे। तो 9 6 7 कितना हुआ 16, और उसको कैरी एक है तो उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 17 का 7 नहीं लिखना है, लास्ट में पूरा नंबर लिखना है, पूरा नंबर लिखना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एडिशन सिखाने का कोशिश किया है, और आप भी समझने की कोशिश कीजिए तो जरूर समझ में आए। अब मैं सब्ट्रैक्शन की ओर चलता हूं। इसमें आपका सबको है कि गलती करते, यही चीज अब आगे क्लास में जाइएगा, जहां भी जाइए तो एक एरर कीजिएगा तो उससे क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए आप छोटा छोटा एरर को ध्यान में रखिए तो बड़ा एरर नहीं होगा, नहीं तो गलती होने की संभावना अधिक रहेगी। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन का थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। मैंने क्वेश्चन कैरी से लिया, विदाउट कैरी। विदाउट कैरी तो हमको पता है सब्ट्रैक्शन आता ही होगा सबको, नहीं आता है तो कोशिश करना आपको चाहिए, गलती न हो। अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो गलती से बचे। तो मैंने कैरी वाला ही लिया। और एक चीज मैं सब्ट्रैक्ट में बताना चाहता हूँ, ऐड में ऊपर नीचे बड़ा छोटा होता है, लेकिन ध्यान देना है कभी भी अगर पूरा मैं नंबर बोलूं तो कभी भी सब्ट्रैक्ट में बड़ा नंबर ऊपर रहता है और छोटा कभी कभी लेफ्ट करना है, चाहे इतना बच्चा, चाहे फ्रॉम वाला अवे टू डाल देता है तो बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो छोटा अंक ऊपर लिख देते हैं, बड़ा अंक को नीचे लिख देते हैं, वो गलत है। कभी भी सब्ट्रैक्ट में ध्यान देना है बड़ा अंक। अभी मैंने इस नंबर को पढ़ूंगा वर्ड में तो कितना होगा 2864 में से 1329 को घटाना है। ऐसे अब डिजिट बाय डिजिट हम ओरल भी आपसे पूछा जाता है 100 में से 70 गया तो कितना हुआ, तो ओरल जिसका फास्ट रहता है वो अपना कॉमन सेंस का उपयोग किए रहता है तो वो बोलता है, और जिसको नहीं रहता है ऐसे ओरल ही आपको जब जब डेवलपमेंट होता है ओरल आपका जरूरी पड़ेगा, कहाँ कॉपी किताब लेके जाइएगा। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर करके अपना माइंड को डेवलप करके ओरल को यूज करते हैं, इसलिए माइंड को जितना यूज कीजिएगा आप डेवलपमेंट में जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए वही बात मैंने कहा, तो छोटा बड़ा अगर पूरा डिजिट कहा तो 2864 में से 1329 को घटाना है। अब मैं पहला डिजिट जैसे ऐड के काम किया उसी तरह इसमें भी सीखेंगे क्या काम है। देखिए 4 में से 9 को दिया घटाने के लिए, तो 4 में से 9 घटेगा नहीं घटेगा, तो इसमें भी कैरी का यूज करना है। हम विथ कैरी सिखा रहे हैं, विदाउट कैरी तो आपको याद होगा चाहे बनाने आता होगा, लेकिन विथ कैरी अब 4 में से 9 नहीं जाएगा तो मैं क्या करूं, तो इसको नियम बनाया गया है उसको आप यूज करना है। 4 में से इससे एक कैरी लेते हैं, इससे कहते हैं भाई एक कैरी दे दो, तो कैरी 1 देता है तो एक दहाई यानी कि टेंस देता है, 10 कॉमन कैरी देता है। उससे अगर आप कैरी नियम है टेंस कैरी देता है,
तो इसमें देखिए 4 में से 9 नहीं गया, तो इससे कैरी दिया, तो 6 में से एक घट, सब कैरी का आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग कीजिएगा, तो इस एरर से आप बच सकते हैं। तो इसमें से कैरी दिया, मैंने कहा से एक कैरी देता है तो टेंस के बराबर हो देता है, नियम है, उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे 10 देगा तो क्या हो जाएगा 14 में से 9 गया 5। और बहुत सारे बच्चे लाइन खींच के उसको अथी करके प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या काम है, ओरल ही आपको स्पीड बढ़ेगा, क्लास बढ़ेगा, इससे आपका डेवलपमेंट होगा। इसलिए कहा जाता है अभ्यास कीजिए। अभ्यास किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए आपको अभ्यास जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने कहा एक कैरी लिया तो क्या हो गया 14 में से 9 गया, क्या हो गया, इसको हटाएंगे तो 5। और ध्यान देना है, इससे मैंने एक कैरी लिया था, किसी से आप पूछ लीजिएगा तो देना होगा, नहीं तो क्या है दोस्ती आपका गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तो मैथ है तो देना ही देना है, नहीं दीजिएगा तो एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, एक कैरी दिया था, एक कैरी दिया तो मैंने बताया टेंस दिया जाता है, और ये क्या हो गया बेचारा, अपने एगो दिया उसको हेल्प किया, तो एक दिया एक, लेकिन वो लिया कितना टेंस, तो ये हो गया 5 में से 2 गया 3। ये तो कैरी दिया नहीं तो इसमें कोई अथी नहीं है, 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, और आप इस वीडियो को बार बार देखिए, मेरे बातों को समझिए और इसको, और मैं आप कुछ होमवर्क इस पर देता हूं जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। होमवर्क आप बार बार मेरे बातों को सुनिए और समझिए, इस होमवर्क को आप लोग को बनाना है। ऐड का है और सब्ट्रैक्ट का मैं यहां लिखता हूं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको आप लोग को इस क्लास को हम लोग अभी स्टॉप करेंगे, और आशा करते हैं इस वीडियो का आपसे कुछ फायदा मिले और मेरे पढ़ाने का कुछ आप पर प्रभाव हो और आप एरर से बचें। धन्यवाद। इस क्लास को बार बार देखें और इस होमवर्क को करें।